बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अपन अब संपूर्णता की ओर। कल हमने वन की नहरों की शोभा देखी, छोटी रांग की शोभा देखी। अब बढ़ना है बड़ी रांग, लेकिन उससे पहले वन की नहरें छोटी रांग को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। छोटी रांग की हमने शोभा देखी कि माणिक पहाड़ की जो 11वीं महानद घेर कर आई है, उससे 1 करोड़ कोस की दूरी पर ये 12वीं महानद हुई। 11वीं और 12वीं 10 महानदें अपनी हो गई जवेरों की नहरों की। 10वीं और 11वीं के बीच में हो गया माणिक पहाड़। 11वीं और 12वीं इन स्थान पर अपनी शोभा आ गई घेर कर वन की नहरों की। ये घेर कर जो वृक्ष दिखा रखी है गोलाई में, ये वन की नहरों की शोभा। चौड़ाई में 1 करोड़ कोस और लंबाई में तो धाम परम धाम को घूम कर आई है। अब इन दो नहरों के मध्य 1100 कोस के अंतर पर बेशुमार नहरें चली। 1200 कोस पे, सॉरी, 1200 कोस के अंतर पर बेशुमार नहरें आड़ी खड़ी आई। इन नहरों के आने से अपने पास 1200 कोस के लंबे चौड़े बेशुमार चौक बन गए। अब एक चौक की हम शोभा देखते हैं। इन एक चौक के अंदर 1200 कोस का जो लंबा चौड़ा एक चौक है, उनकी हम शोभा देखते हैं। जैसे हम इसी नक्शे से ही शोभा देखें, ये देखिए, ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा अपना एक चौक हो गया। चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चहबच्चे। यहाँ पर नहरों का हिसाब बताया गया। यहाँ पर जल ज्यादा आया, 200 कोस में जल और 100 कोस में अपनी पाल आई, जिनमें कमर भर ऊंची पाल, जल तरफ जल रोस और वन तरफ वन रोस। ठीक मध्य में, इन चौक के ठीक मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। 1200 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, तो इसमें 400 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक ठीक मध्य में आया। ठीक मध्य में 400 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक। ये चौक हो गया अपना 400 कोस का लंबा चौड़ा। अब इन चौक के मध्य एक वृक्ष का विशाल तना, महाबिलंद वृक्ष। इन वृक्ष के अंदर काफी विस्तार। इस एक वृक्ष के अंदर बेशुमार अपने को बगीचे, मोहलाते, नहरें, चबच्चे, बेशुमार जोगबाई। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर अपने को सीढ़ी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत विशाल मोटा थंब, इस तरह से इसकी शोभा आई है। इसको अपन अब दूसरे नक्शों से देखते हैं। ये देखें, ये 1200 कोस का एक लंबा चौड़ा चौक अपने को दिखाई दिया। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां, उन सीढ़ियों के ठीक सामने रोसे, और घेर कर जो स्थान बच जाता है वहां पर एक भौम के बेशुमार बगीचों की शोभा है। और ये जो वृक्ष है एक ही भौम के रहते हैं। ऊपरा ऊपर इनकी 5 भौमें आती हैं। एक वृक्ष के ऊपर एक माणिक पहाड़ की हवेली का विस्तार। हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, लेकिन संपूर्ण चौक भाई फूलों पत्तियों की। जैसे अब ये जो चौक हुआ अपना एक चौक हुआ,
जब पहली छत पड़ेगी उस पहली छत में ये सब नहरे चबच्चे तले ढप जाएंगे और ये जो बगीचे आए हैं ये एक भूमि ही रहेंगे। एक तरह से ये पिल्लर के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वृक्ष से इस वृक्ष की दूरी हो जाती है 1600 कोस। तो ये लंबी छत पड़नी है तो उसके तले ये जुगत बनाई गई। और ये शोभा इसलिए भी प्यारी है क्योंकि ये वृक्ष सीधा एक भूमि यानी 12,000 भूम समाये ऊपर जा रहा है तना। तो इसके आसपास जो ये वृक्ष आएंगे इनकी छोटी भूमि अपने को सुंदर छोटे छोटे फूलों की मोहलाते मिल जाएगी। छठी चांदनी इसकी बिल्कुल प्लेन आई है। और छठी चांदनी की जब हम शोभा देखेंगे, ये जब हम चांदनी की शोभा देखेंगे, इधर रंग महल की तरफ देखते हैं तो इसमें अपना मधुवन 48,000 भूम तक आया था, ये 60,000 भूम। 48,000 भूम तक तो मधुवन से मिलान हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर 12 जो हजार भूमें आएंगी उसमें अपने को फूलों के कठेड़े मिलेंगे और पीछे छोटी रांग से तो 60,000 भूमों में एकल मिलान हो जाएगा। ये हुई अपनी वन की नहरें। उसके बाद हमने कल शोभा देखी थी छोटी रांग की। छोटी रांग अपनी आई है 9 करोड़ कोस में। ये जो वन की नहरों की छोटी रांग की तरफ ये जो नहर आई है, ये नहर वन की नहरों की भी हुई और छोटी रांग की भी हुई। 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर 5 नहरें इस पहली नहर समेत आई और चौड़ाई तरफ 32 नहरें, क्योंकि यहाँ पर 32 पैल स्टार्ट हो चुके हैं। अब अपने जो बड़ी रांग से 32 पैल आते हैं वो वन की नहरों तक हैं। तो इस तरह से ये जो अपने पास 5 नहरें, इनके अंदर हो गए अपने 4 फिरावे और ये 32। तो एक फिरावे में 32 चौक अपने, ऐसे 4 हारे 32 चौकों की। अब इन एक चौक की हम बात करते हैं, सिर्फ एक चौक की हम बात ले में, ऐसी सभी चौक आए हैं। ये चौक है अपना 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा। इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से में भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा और बाकी एक हिस्सा घेर कर गिरदवाए आया है। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखें, ये महाराज जी के नक्शे में ये वन की नहरों का निशान और आगे ये छोटी राम। ये अपना एक चौक हो गया 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा। इन शोभा को यहां से देखते हैं। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और यहाँ पर नहरों का विस्तार एकदम से बहुत ज्यादा हो गया। वहां हमने 400 कोस में पूरा नहर का चबूतरा देखा, यह नहर का चबूतरा अपना आ रहा है 1200 कोस में। 400 कोस में नहर, 400 कोस में पाल, जिसके 3 हिस्से हुए। 133 में पाल और 133 में जल रोस और वन रोस की शोभा। तो चारों दिशाओं में तो ये शोभा हो गई। अब इसके मध्य तीसरे हिस्से में ये अपना भूमबर ऊंचा चबूतरा उठा और घेर कर चारों दिशाओं में और चारों कोनों में, यानी अपने पास 8 बगीचे हुए। और ये प्रत्येक बगीचा अपना 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। इन एक बगीचे में 1200 कोस के अंतर पर नहरें चबच्चे, 1200 के अंतर पर नहरें चलेंगी आड़ी खड़ी, तो उनके अंदर चौक बन जाएंगे, वो बिल्कुल वन की नहरों का विस्तार। और चारों दिशाओं के जो बगीचे हैं उनमें 25 लाख कोस की जगह पर चांदनी चौक की शोभा हो गई। बिल्कुल रंग महल की तरह समान शोभा लिए हुए ये चौक हो गया। जैसे रंग महल में जहां जहां चांदनी चौक करता है वहां वहां नहरों की शोभा, चबच्चों की शोभा, वो संपूर्ण शोभा इसमें आई है। अब हम देखेंगे इस भूम व ऊंचे चबूतरे से चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी। ये सीढ़ियां अपने को वन की रोंस तक ले जा रही है। सुंदर रोंस की शोभा हो गई। जैसे रंग महल के सामने 2 मंदिर की रोंस आती है, ऐसे यहाँ पर चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां और उसके सामने रोंस से। लाल हरे वृक्ष की शोभा, भूम वर की सीढ़ी चढ़कर हम आए तो घेर कर परिक्रमा रोंस और 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। प्रतीक रूप में एक एक समझाने के हिसाब से यहाँ पे 4 हवेलियों की 4 हारें, तो इसको अपन माने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। इस दिशा से देखें, इस दिशा से कहीं से भी देखें तो 12,000 हवेलियां। इन हवेलियों के मध्य त्रिपोलियों की भी शोभा आई है। अब एक हवेली की शोभा देखते हैं।
सिर्फ एक हवेली की हम बात कर रहे हैं। लगभग ये हवेली त्रिपोलिया समेत 625 कोस की है। त्रिपोलिया दोनों तरफ का आधा आधा त्रिपोलिया और हवेली 625 कोस की है, यानी 324 करके कुछ हो जाएगा। तो उसमें ये देखेंगे ठीक मध्य में 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में अपना दरवाजा, 2 हिस्से में चबूतरे। ये देखो, एक हिस्से में दरवाजा, 2 हिस्से में चबूतरे। अब इस दीवार के भीतर आए तो 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें और इधर 12,000 महलों की 12,000 हारें। इन महलों के मध्य भी त्रिपोलिया आया। आमने सामने जहाँ त्रिपोली दरवाजे मिल रहे हैं वहां पर 24 मेहराबे, जहाँ 4 कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबे। अब एक महल के अंदर हम आ जाते हैं तो पुनः यही शोभा, 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। अब महाराज जी की वृत्ति में क्लियर नहीं है मंदिर की शोभा, कि कह दिया कि बेशुमार मंदिर, कोठरियां, इन सब की शोभा है, लेकिन उन्होंने जो नक्शा दिया है छोटी रांग में और बड़ी रांग में मंदिरों का, वो नक्शा ये है। ये देखो, ये मंदिर अपना हो गया चारों दिशाओं में, जैसे अपन देखा था, एक हिस्से में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरे। ये शोभा तो वैसी है जैसे हवेली महल में देखी। अब भीतर जाते हैं अपन तो ये सबसे पहले बगीचे की रोस घेर कर आ गई। 3 सीढ़ी नीचे अपने पास बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे सुंदर आ गए। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थंब, हिंडोले। इस चबूतरे के मध्य एक विशाल जल का कुंड, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये जल चबूतरे का निशान, और घेर कर यहाँ सुंदर बैठकी। तो जो कोठरियों की शोभा है जो मेरे दिल में बैठती है वो ये है कि ये जो फूलों के बेशुमार बाग बगीचे हैं, इन फूलों के छोटे छोटे जो कुंज बन जाएं एक कोठरी की तरह, उसको शोभा दी गई होगी। क्योंकि महाराज जी ने खुलकर बड़ी रांग में भी छोटी रांग में भी जहां मंदिर का वर्णन आया है वहां पे ये लिखा है कि एक मंदिर का निशान। अब जैसे सुंदर साथ जी आपको शोभा दिल में भावे, अगर तो ये शोभा दिल में भाती है कि घेर कर 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें, ये शोभा लेवे, और दिल में अगर ये शोभा जचती है तो जैसे आपकी आत्मा को भावे। तो ये अपनी हो गई छोटी रांग और वन की नहरों की शोभा। इनकी भी 5 भूम छठी चांदनी, चांदनी बिल्कुल प्लेन आई है, और इस चांदनी ने, एक सेकेंड, इन चांदनी ने बिल्कुल वन की नहरों से एक कल मिलान किया है। लेकिन हाँ, इसकी चांदनी पे एक प्यारी सी शोभा ये है कि ये जो चांदनी चौक अपने आए हैं हर दिशा में 25 लाख कोस के, वहां पर अपने को भूम दर भूम इन वृक्षों की भूमों में चांदनी चौक की तरफ इस तरह से अपने को कठेड़े मिलेंगे। उन कठेड़ों से वनों की किसी भी भूमि में आकर अपन चांदनी चौक की शोभा, चांदनी चौक में होने वाली लीलाएं, और ये जो अपनी हवेली आई है इसकी 60,000 भूमों का दीदार कर सकते हैं। मुख्य दरवाजा, चबूतरे, मतलब चांदनी चौक की हद में जो शोभा जितनी हवेलियां आ रही हैं, क्योंकि अपने पास 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं, 75 लाख है, तो 4,000 हवेलियां इस चांदनी चौक के सामने आई। तो भूम दर भूम उन 4,000 हवेलियों की शोभा, त्रिपोलियों की शोभा हम तले से लेकर चांदनी तक देख सकते हैं। और बाकी जगह वनों ने एकल मिलान किया भूम दर भूम। इस तरह से ये सुंदर शोभा वन की नहरों की और छोटी रांग की। यहाँ तक की शोभा में कुछ अटकाव हो तो करें, नहीं तो फिर अपन बड़ी रांग में बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो वन की नहरों में, छोटी रांग में? हाँ जी सुंदर साथ जी। आशिमा क्लियर है आपको? वन की नहरें, छोटी रांग क्लियर हो गई? हाँ जी क्लियर हो गया। है ना? हाँ जी। हाँ जी कुसुम देवी। ये नहरें इंक्लूडेड है बीच में दोनों में? कैसे, कौन सी नहरें? जो ये नहर आई है बीच में 5, तो हाँ, ये नहरें जो 1200 कोस का बना है वन की नहरों में चौक, उसके बीच में ये तो इंक्लूडेड है? ये तो वन की नहरें तो ये रह गई ना, ये जो 5 नहरें आई है ये तो छोटी रांग में आई है। नहीं दीदी, बीच में जो ये आई है वो नहरें तो जो छोटी चौक बना नहरें है। आएगी ना 1200 कोस की वन की नहरों की तरह।
जैसे अपना हाँ फूल बाग का एक बगीचा ले लो, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जी, उसके बीच में आड़ी खड़ी 3 छोटी नहरें आ जाती हैं। हाँ जी। देखिए जो बड़ी नहरें हैं वो तो यही 5 और 32 रहेंगी ना, लंबाई हाँ तरफ दीदी 5, चौड़ाई तरफ 32। नहीं, ये इंक्लूडेड होंगी, जैसे 2.25 करोड़ का एक चौक बनेगा, उसमें इंक्लूडेड होंगी नहरें। हाँ तो उसी में जो घेर कर अपने ये 25 लाख घेर कर जो 75 लाख का ये चबूतरा हुआ, घेर कर अपने हाँ पास जी, 75 लाख कोस की जगह है एक चौक के अंदर। उस हाँ जी, एक चौक के अंदर उसमें नहरें कटी हैं और बगीचे आए हैं, वृक्ष आए हैं। ठीक, ठीक है। वृक्ष ऐसे नहीं आए ना, वो पूरी आड़ी खड़ी नहरें बट पीपल की चौकी की तरह मान लीजिए वृक्ष आए हैं, तो वो 1200 कोस के चौक पे वृक्ष आए। बट पीपल की चौकी की शोभा तो हो गई वन की नहरों की। हाँ जी, हाँ हाँ जी। करे बड़ी रांग में बड़ी रांग की हाँ शोभा जी। करे। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अब चलते हैं हम बड़ी रांग 8 सागर 8 चीमी में। तो ये जो वन की नहरों की तरफ ये जो लास्ट नहर है, उसके बाद शायद 12.5 करोड़ कोस की जगह है इसकी। हाँ नरेश जी ध्यान है आपको जगह? 12.5 करोड़ कोस की याद आ रही है वो, चलो देख लेंगे इसका एक अंदाजा, मतलब ये 9 करोड़ कोस में है, ये 12.5 करोड़ कोस में आई है जगह। तो ये घेर कर अपने 8 सागर 8 जमी, घेर कर आए धाम परम धाम हो। इसको अपन बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने रंगमहल में शोभा देखी थी, एक बार मैं रंगमहल का नक्शा निकालूं। आशिरी क्लियर हो रहा है ना? प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ जी, राम जी क्लियर हो रहा है ना? हाँ जी। हाँ समझ आ रहा है, हाँ क्लियर जी, है। अब अपन इसको समझते हैं कि किस तरह से बड़ी रांग की शोभा आई है। तो हाँ हम जी, रंग महल में अपने आप को महसूस करें। रंग महल में अपनी जो हवेलियों की फिरावे हैं, रंग महल में एक सेकेंड, ये रंग महल में अपनी हवेलियों की फिरावे आए हैं। एक हार में 231, ऐसे अपने पास 36 फिरावे आए हैं। तो ये देखिए पहला फिरावा, दूसरा फिरावा, तीसरा फिरावा। अपन शोभा देखते हैं इस तीसरे फिरावे तक, यहां तक की शोभा अपन देखते हैं, है ना? तो यहां हम देखें ये हवेलियां जब आपस में आ रही हैं तो इनके बीच में त्रिपोलिया आ रहा है। आगे जाते हैं तो यहाँ भी त्रिपोलिया है, यहाँ भी त्रिपोलिया है, यानी अपनी ये जो 3 हार हवेलियां आई हैं आपस में त्रिपोलिये से जुड़ी हुई हैं। तो अब चलते हैं हम वहां पर बड़ी रांग में, एक बहुत आसान तरीके से शोभा समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए घेर कर हवेलियों की 3 हारें आई हैं, महाबिलंद हवेलियों की 3 हारें। पहले हम 3 हारें समझते हैं। ये देखिए अपनी योग माया की तरफ से, बेहद भूमिका की तरफ से जब हम कालमाया के ब्रह्मांड से चलते हैं तो ये देखिए इस तरफ अपनी 32 महाबिलंद हवेलियां आई। मैं नक्शा थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखो घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां आई और 32 ही अपने पास गोल गुर्ज आए। गोल गुर्ज यानी त्रिपोली, बड़े बड़े त्रिपोलिये, क्योंकि महाबिलंद हवेली है तो यहाँ पर त्रिपोलिये भी महाबिलंद आए। 4 लाख कोस के हैं ये त्रिपोलिये और एक एक थंब में विशाल, और इस एक एक थंब के अंदर माणिक पहाड़ का विस्तार कहा जाता है। तो इस तरह से विशालता घेर कर ये देखो 32 महाबिलंद हवेलियां और 2 हवेलियों के बीच में ये त्रिपोलिया। अब हम ये देखते हैं हवेलियों की दूसरी हार। तो यूं भीतर की तरफ चलते हैं तो ये भी अपना त्रिपोलिया हो गया और ये हवेलियों की तीसरी हार। तो इस तरह से घेर कर हम पहले तो समझे कि घेर कर हवेलियों की 3 हारें आई, महाबिलंद हवेलियों की 3 हारें, बेहद भूमिका की तरफ भी और छोटी रांग की तरफ भी। अब बेहद भूमिका की तरफ भी हम जब देखेंगे तो यहाँ पर वनों की शोभा, चांदनी चौक की शोभा, और छोटी रांग की तरफ भी वनों की शोभा और चांदनी चौक की शोभा। अब हम बीच वाले फिरावे में आ जाते हैं।
बीच वैतुली रावे में जो 32 महाबिलंद हवेलियां अपन ने अभी समझी, उनमें से 16 हवेलियां हटा दी गई। जो बीच वाला फिरावा है उसमें 32 हवेलियां ना आकर 16 हवेली आई है। जैसे ये हवेली आई अपनी और ये हवेली आई, इन दोनों के बीच में हवेली नहीं आई, तो यहाँ पर जिमी की शोभा हो गई। फिर उसके बाद इस जगह सागर की शोभा हो गई। तो घेर कर जो बीच की 32 हवेलियां हैं उनमें 16 हवेलियां नहीं आई, उन स्थान पर 8 सागर 8 जिमी की शोभा आई है। तो इस तरह से अपन ये शोभा को समझे कि घेर कर पहले समझ ले कि बड़ी राम को बहुत आसान तरीके से, कि मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, हम इस पहली हवेली में हैं। अगर अपने को सीधा हवेली हवेली से जाना है तो एक बार भोंबर चढ़ के हम सीधा पार करते जाएंगे और यहाँ से भोंबर की सीढ़ियां उतर जाएंगी, है ना। लेकिन अगर हम सागर वाली तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से भोंबर उतरेंगे, सागर पार करेंगे, फिर भोंबर चढ़ेंगे और सागर पार करेंगे। तो ऐसे अपने पास दूसरे फिरावे में 8 सागर 8 जिमी की शोभा हुई। तो ये शोभा क्लियर है, तो फिर अपन आगे बढ़े कि किस तरह से महाबिलंद हवेली का एक अपन का स्ट्रक्चर, एक शोभा आई है। फिर एक एक शोभा को अपन बारीकी से करेंगे। तो ये शोभा क्लियर हुई अपने को, 8 सागर 8 जिमी कैसे आए हैं। 32 हवेलियां इधर की तरफ, 32 हवेलियां इधर की तरफ, बीच में 16 हवेलियां आई हैं, उनमें 8 में सागर 8 में जिमी। हाँ जी दीक्षा देवी। हाँ जी, ये 32 हवेलियां घेर के थोड़ी आई हैं चारों तरफ की। घेर कर एक आई है दीदी। दीदी 32 घेरियां घेर कर आई है अपने पास। यहाँ 32 पहल है, 80 महाबिलंद हवेली कही जाती है। ये देखो इस अच्छा। तरफ घेर के ये 32 हाँ। हवेली, ये अंदर की तरफ अच्छा। से भी 32 हवेली, लेकिन बीच हाँ, में और 16 पीछे। हवेली आई है। बीच में 16 हाँ। हवेली आई, मतलब एक हवेली, दो हवेली के बीच में, मतलब एक हवेली फिर एक हवेली की जगह एक हवेली नहीं आई, फिर एक हवेली, ऐसे 16 हाँ। हवेली आई है। ये देखो अच्छा, बीच में 16 हवेली की जगह वो है सागर और जमीन। 8 सागर 8 जिमी। जैसे ये हवेली है और ये हवेली है, इसके हाँ। बीच में हवेली आनी चाहिए थी, वो नहीं आई, तो यहाँ पर सागर हो गया। फिर हम आगे चलते हैं, ये हवेली हुई, ये हवेली हुई, इस जगह हवेली आनी चाहिए थी, हवेली नहीं आती, यहाँ पर जिमी की शोभा हुई। तो यहाँ जो मध्य 32 हवेलियों का स्थान था, उस स्थान पर 16 हवेली आई और बाकी 16 की जगह 8 सागर 8 जिमी हो गए। 8 जमीन आ गए। हाँ, ठीक मैं है अभी दीदी। दूसरे नक्शे भी दिखाती हूँ आपको, एक बार नक्शे दूसरे भी दिखाती हूँ। शायद मैं निकाल ही नहीं रखा, एक सेकंड सुंदर सा जी निकाल लूं। मैं ना वीडियो पॉज कर रही हूँ, मेरे को। हम इन नक्शे से देखते हैं। एक सेकंड। हाँ जी, हम इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, इधर पूरी 32 हवेलियां आई, इधर भी पूरी 32 हवेलियां आई, लेकिन मध्य में ये 16 हवेली आ रही है और ये 8 सागर 8 जिमी। इन शोभा को नजदीक से देखते हैं। ये देखो, इधर पूरी 32 महाबिलंद हवेलियां, इधर भी 32 महाबिलंद हवेलियां, लेकिन बीच में अपनी 16 महाबिलंद हवेलियां आई हैं और 16 के स्थान पर 8 सागर 8 जिमी आए। एक नक्शा और होगा। 8 जमीन आए। हाँ, 8 सागर 8 जिमी। ये देखो, इसमें ये शोभा क्लियर है। ये देखो, ये पूरी 32 भूमिका की तरफ, इधर भी पूरी 32 और बीच में 16, और जो बीच के 16 है उसमें 16 दरबार कहे जाते हैं इसको, 8 सागर 8 जिमी, 8 जमीन। है ना। ठीक है। तो अब हम शोभा को एक एक करते हैं कि बिल्कुल चितवन से वो चीज करते हैं कि हम जब चितवन से पहुंचते हैं तो अपने को क्या नजर आता है। कि राज्य के मेहर से जब हम काल माया के ब्रह्मांड से अपने परम धाम की और अपनी आत्मिक सुरता को लेके आते हैं, तो शर ब्रह्मांड को पार करते हैं, बेहद ब्रह्मांड को पार करते हैं।
उसके बाद हम जब पहुंचते हैं वो हम इस जगह पहुंचते हैं सरस सागर में। सरस सागर में सबसे पहले हम इन वनों में पहुंचते हैं। ये जो अपनी 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं, उनके सामने 32 महाबिलंद वन आए हैं। ये देखो घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां, उनके सामने 32 महाबिलंद वन। ये देखो, और ये जो अपने त्रिपोलिया आए हैं, गुर्ज आए हैं, उनके सामने रोसो की शोभाई है। उनके सामने रोसो की शोभाई है। ये रहे, इनके आगे रोशन है ना, उनके सामने रोसो की शोभाई है। अब हम देखते हैं एक एक हवेली की शोभा। पहले मतलब हम जब पहुंचे यहाँ पर, तो हम सरस सागर में पहुंचे, तो ये जो एक महाबिलंद वन है, मतलब पहले हम उस विस्तारता को दिल में लाए कि पहले तो देखिए एक वन है ये, फिर एक वन के अंदर 12,000 वनों का समूह है। ये जो एक वन है इसके अंदर 12,000 वन है, और 12,000 ही अपने पास चांदनी चौक है। इसमें देखो 6 चांदनी चौक दिखा रखे है ना, ये देखो 6 चांदनी चौक। ऐसे अपने पास 12,000 चांदनी चौक है और 12,000 रेती के रास्ते हैं। मतलब ये वन, फिर रेती का रास्ता, फिर ये वन, फिर रेती का रास्ता। तो ये एक वन है, इस वन के अंदर 12,000 वन और 12,000 रेती रोसे हैं। ये शोभा कैसी आई कि जैसे हम ये भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, जैसे अभी हमने छोटी रांग में देखा, ठीक वैसा ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा हुआ महाबिलंद हवेली का। घेर कर रोस की शोभा आ जाएगी। रोस की शोभा अपन जब छोटी रांग से करते हैं ना, तो 1200 कोस से शुरू होती है और इधर बेहद भूमिका में ये रोस 2000 कोस तक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जाएंगी ना रोसें बढ़ती जाएंगी। तो हम मोटे रूप से मान के चले कि ये जैसे 1200 कोस की विशाल रोस है। अब इस रोस पे अपनी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जैसे अभी छोटी रांग में देखी। प्रत्येक हवेली के सामने वन और प्रत्येक त्रिपोली के सामने रेती रोस, ये शोभा रहेगी। इस शोभा को नक्शे से देखते हैं दूसरे। ये अपनी एक महाबिलंद हवेली का निशान है। ये अपने गोल गुर्ज हो गए, 32 गोल गुर्ज, 32 महाबिलंद हवेली। तो एक हवेली और 2 गुर्जों का निशान है। गुर्जों के सामने तो रोसों की शोभा, जिनमें नहरों की शोभा भी आएगी। और ये देखो, ये हवेली, हवेली के सामने बगीचा, ये त्रिपोलिया, त्रिपोली के सामने रोस, हवेली, हवेली के सामने बगीचा, और त्रिपोली के सामने रोस। तो हम जब इस जगह पहुंचे, जब हम योग माया के ब्रह्मांड से यहाँ पहुंचते हैं, तो अपने को सबसे पहले वन नजर आते हैं। तो अत्यंत ऊंचे वन है ये। इन वनों की ऊंचाई 12,000 भौम है और एक एक भौम में 12,000 भौमें समाई है। तो पूरा वर्णन यहाँ 14 करोड़ 40 लाख का चलेगा, है ना। मतलब कोई गिनती याद नहीं करनी, 12,000 भौमें और एक एक भौम में 12,000 भौमें समाई है। अब इन वनों की शोभा को देखिए, और हम ठीक अपने सामने जो चांदनी चौक पड़ रहा है, उस चांदनी चौक की रौस से आगे चले। अपने सामने हम किसी भी, मतलब एक वन के समूह के सामने है, उसके अंदर 12,000 वन है। जो भी वन अपने सामने पड़ रहा है उसमें अपने को रौस मिल जाएगी चांदनी चौक की। उस रौस से आगे चले और चांदनी चौक में पहुंच गए। अब इस चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां इस चबूतरे पर चढ़ी, और यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। अब सुंदर साथ जी, अपन क्या करते हैं, ये जो रोस आई है, ये जो 1200 कोस की रोस आई है, इस पे रमन करते हैं और नजर करते हैं वनों की तरफ। तो हम देखेंगे प्रत्येक हवेली के ठीक सामने बगीचा, और प्रत्येक त्रिपोली के सामने रेती रोस से आ जाएंगे। ये थोड़ा नक्शा इधर उधर है, बाकी प्रत्येक हवेली के सामने बगीचा है और प्रत्येक त्रिपोली के सामने रेती रोस है। तो हम भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पे आ गए। तो 12,000 सीढ़ियां तो अपनी चढ़ी इन चांदनी चौक से, और 12,000 सीढ़ियां इन रेती रोस्तों से भी चढ़ रही हैं।
है ना। 24,000 जगह से हम इस चबूतरे पर चढ़ सकते हैं। और कितनी प्यारी शोभा है कि हम यहाँ इस रोंस पे रमन कर रहे हैं। उसमें छोटी रांग में तो अपने को एक ही चांदनी चौक मिला, लेकिन यहाँ पर 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 चांदनी चौक, और प्रत्येक चांदनी चौक में हमारी लीलाएं होती होंगी। जैसे हम कहते हैं ना 12,000 की 12,000 हारे, कितने हिंडोले आए हैं माणिक पहाड़ में और कोई भी हिंडोला खाली नहीं रहता। ऐसे इन चांदनी चौक में हमारी लीलाएं होती होंगी, और कोई चांदनी चौक उस वक्त सोना नहीं होता होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, बिल्कुल वही शोभा है जो हमने अभी छोटी रांग में देखी। एक हवेली में 6,000 हवेलियों की 2 हारे, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारे। वो शोभा भी देखते हैं। ये देखो, एक सेकेंड, सेम वही शोभा है। चारों दिशाओं में बड़ा दरवाजा और चबूतरे, लेकिन यहाँ पर हवेली 1200 कोस की हो गई है लगभग। यहाँ पर बड़ी हवेली आई है, त्रिपोलिये समेत यहाँ पर 12,000 कोस की, यानी रांग की, बड़ी रांग की 4,000 हवेलियों के सामने छोटी रांग की 12,000 हवेली आ जाती है। मतलब बड़ी रांग की 4,000 हवेली, उतनी जगह में छोटी रांग की 12,000 हवेली। तो शोभा वही है, 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 महलों की 12,000 हारे। फिर हम एक महल में गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। और एक मंदिर की शोभा महाराज जी ने फिर से यही दी है, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरे, रोंस की शोभा, आगे बेशुमार बाग बगीचे, कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थम, मेहराबे, हिंडोले, और ये अपनी शोभा हो गई जल की। और एक शोभा और आती है 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, जो हमने पहले चबूतरे पे देखी। उसमें ठीक मध्य त्रिपोलिये पर 6,000 हवेली इधर रखें, 6,000 हवेली इधर रखें, मध्य त्रिपोलिये में एक हवेली की शोभा आती है इस तरह से, घेर कर मंदिर, एक थम की हार, भीतरी हार में बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, थम उनमें हिंडोले, और ये जल का स्तून जो चांदनी पे जाके खुलेगा इन महाबिलंद हवेली की चांदनी पर। तो ये जो शोभा आती है इस जगह आती है। ये देखें अपन, नक्शा उसका है नहीं प्रॉपर, इसी नक्शे को हम नक्शा मानते हैं उसका। सिर्फ इस हिस्से तक को देखें कि हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए, सिर्फ ये हिस्सा देखें, बाहर की जगह मत देखना, ये हिस्सा। तो ये अपनी 4 हवेलियों की 4 हारे हैं। ऐसे अपने पास 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आएंगी भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। तो 6,000 हवेली इधर छोड़ दो, 6,000 इधर छोड़ दो, ये ठीक मध्य इस स्थान पर। मतलब ये वो पॉइंट हो गया कि जहां चारों तरफ अपनी 6,000 हवेलियां छूट गई। इस मध्य त्रिपोली के मध्य चौक में एक हवेली आई है, जिसमें घेर कर मंदिर, एक थम की हार, 2 गली, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और उन चबूतरे के मध्य में जल का स्तून है जो जाके चांदनी पर खुलेगा। तो इस तरह से एक महाबिलंद हवेली की शोभा हुई। ऐसी अपनी 80 महाबिलंद हवेली आई है। शोभा क्लियर हुई महाबिलंद हवेली की, है ना। अब चांदनी की शोभा देखते हैं। चांदनी अभी अभी हमने देखा है माणिक पहाड़ की शोभा, ठीक वैसे शोभा है, बिल्कुल ठीक वैसे शोभा, बस यहाँ पर चौरस जगह आएगी। ठीक मध्य टापू महल, 20 भूम 21वीं चांदनी, घेर कर दहलान, 2 भूम की दहलान हो गई, और ये भोंबर गहरा जल हो गया, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। ये देखो, टापू महल, ताल, दहलान की शोभा, बेशुमार बाग बगीचे। यहाँ मतलब इन बगीचों में हिंडोले नहीं आए जैसे अपने माणिक पहाड़ में आए थे। और ये देखो, ये जो अपने हवेली के चबूतरे गए थे, उन चबूतरों पे गुम्मट, और जो त्रिपोलिया आए थे उन पर प्लेन, गुर्जों पर प्लेन चांदनी, त्रिपोलियों पर, गुर्जों पर प्लेन चांदनी। तो ये अपनी आकाशी की शोभा हो गई, जो घेर कर 80 महाबिलंद हवेली की शोभा है। ये बिल्कुल माणिक पहाड़ की तरह। टापू महल को घेर कर ताल, 2 भूम की दहलान,
घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, किनार पर भोंबर ऊंची दीवार, उन दीवार तक अपने चबूतरों के ऊपर गुम्मट, दरवाजों की कमाने, गोल गुर्जों पर सुंदर बैठ के। तो ये शोभा रहेगी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो महाहवेली है उसमें जो 12,000 ही आएंगे जो मंदिर आए हैं, कौन से मंदिर? जहाँ पे टापू महल आया ना, जहाँ पे वो स्तून आया पानी का, वो जो बीच में आया 6,000 हवेली। नहीं, इधर इसका वर्णन 14 नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि घेरकर मंदिर। 400 कोस की हवेली या 12,000 मंदिर नहीं है। ठीक। मध्य त्रिपोली में ही तो आई है ना, तो यहाँ पर बस घेर कर मंदिर बताए हैं, बहुत ज्यादा विस्तार इसका नहीं दिया। और 12,000 भी लेते हैं तो घेर के 12,000 मंदिर आ सकते हैं, 400 कोस की जगह है। हाँ जी। तो ये अपनी एक महाबिलंद हवेली होगी। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी यहाँ पे प्रणाम जो जी। हवेलियों के रौस आई है वो 1200 कुछ की है क्या? हाँ नहीं, उसमें ऐसा रहेगा, जब चांदी अपन यहाँ से छोटी रांग से आएंगे ना, तब ये वाली अच्छा रोस है 1200 कोस की, इस महाबिलंद अच्छा हवेली की पहली हार। यहाँ पर ये 1400 कोस हो जाएगी, इधर 1800 कोस हो जाएगी, इधर 2000 कोस। तो ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन अपन एक मोटा हिसाब ले लें कि अच्छी खुली रोस आई है 1200 कोस की, क्योंकि जैसे जैसे बाहर जाएंगे मतलब हाथ बढ़ते जाएंगे। हाँ, और दीदी जो बीच में तिरपोलिया आए हैं ये भी 1200 कुछ के हैं, जो 12,000 नहीं, हवेलियों के 4 बीच लाख कोस तिरपोली। की, 4 लाख कोस की। 2 लाख अच्छा इधर से 4। लिए, 2 लाख इधर से लिए, 4 लाख कोस की त्रिपोली है ये। अच्छा बड़ा वाला तिरपोलिया नहीं, बीच बीच में जो 12 हवेलियों के बीच में आया है ये 4 लाख हाँ, कुछ। वो लगभग 1200 कोस की हवेली आई है, तो 600 कोस में होगा। वो अच्छा गिनती देख लेंगे वृत्ति में, लगभग 600 कोस का होगा। अच्छा 1200 कोस की हवेली त्रिपोली समेत आई है। अच्छा। हम्म। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये वन जो है 4.5 लाख कोस है, 4 लाख है कौन से वन? जो ये ये। लंबाई में 4 लाख कोस बताया गया, ठीक। और चौड़ाई में 1200 कोस, क्योंकि 1200 कोस की हवेली है तो 1200 कोस का बताया गया है। ठीक। हाँ जी। हाँ जी आशी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। अभी ना एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे है ना। हाँ तो जी। जो हाँ जी। मध्य की हवेली है उसमें आपने दिखाया है कि उसके मध्य के चबूतरे पे हिंडोलों की शोभा। तो हाँ जी। हिंडोले और भी कहीं आए हैं या पूरी महाहवेली में एक ही जगह हिंडोले आएंगे? उसमें हिंडोले हिंडोले मैंने इस मंदिर में बताए है ना। कहाँ बताए अच्छा हिंडोले? ये देखो, ठीक। ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, 6,000 मंदिरों की 2 हारे, फिर 12,000 मोहल्लों की 12,000 हारे। अभी तक अपने को सिर्फ मोहलाते मोहलाते नजर आ रही है ना। फिर उसके बाद अपन एक मोहल में गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे, फिर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। अब एक मंदिर में हम जा रहे हैं तो अपने को लीला का एक रमणीक स्थल मिल रहा है। तो एक बार मेरी बात हुई थी विंध्याचल माँ से कि एक के बाद अपने को, जैसे सबसे पहले अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे मिली, फिर हम एक हवेली में गए तो अपने को 12,000 महलों की 12,000 हारे, हालांकि वो 24 मेहराबों वाली बैठक तो है अपने पास। फिर हम एक महल में जा रहे हैं तो 12,000 मंदिर की 12,000 हारे मिल रही हैं। तो एक के बाद एक अपने को मोहलाते ही मोहलाते नजर आ रही है ना, बस 24 मेहराबें अपने को बैठक नजर आ रही है। और जी जी। मंदिर में जाते हैं तब जाके अपने को एक रमणीय स्थल नजर आता है। तो महाराज जी ने इसका आंसर ये दिया था कि अपने को साहिबी दिखाई है कि आप किस संपदा के मालिक हो। और यहाँ हम एक कमरे के 4 कमरे के मकान को हमने बंगला बना लिया, तो आप सच्ची। किस संपदा के मालिक हो, कि कुछ दिल में हम विचारे कि हम किस संपदा के मालिक हैं। ठीक। हाँ ठीक जी। है दीदी, प्रणाम जी। बाकी हिंडोले, जैसे अभी आपकी बात से दिल में आ रहा है, हिंडोले ये 2 थंबों की हार 3 गलियों में हो सकते हैं आराम से। रंगमहल में दिखा दिए तो यहाँ भी होंगे। रंगमहल में 7वीं 8वीं भूमि में दिखाए ना अपने को, और बड़ी वृत्ति के हिसाब से जो शोभा एक भूमि में है वो सभी भूमों में है।
तो यहाँ पर भी वो हिंडोले हो सकते हैं। पर बात तो यही है, आपने जो भी बोली कि बड़ी रांग और छोटी मतलब महा हवेलियां, छोटी रांग में भी ऐसे ही, यानी कि हवेलियों का बताया हमें, इतनी इतनी बड़ी हवेलियां और इतनी इतनी संपदा के मालिक हो, आपके पास इतनी बेशुमार नियामतें हैं जिसका कोई एंड नहीं है, एक के बाद एक में चलते जाओ, कोई एंड नहीं है। जी जी, बाकी हिंडोले तो फिर मानिक बाहर जाओ, हाँ, बट नहीं चलती हिंडोले चलती अपने को यहाँ भी मिल जाएंगे, इन थम्बू की हारों में, त्रिपोलियों में, हिंडोले कहीं की भी। शोभा के यहाँ क्यों आना, यहाँ तो वे हाँ सागरों में उड़ने के लिए आएंगे। हाँ जी हाँ टापू जी। महलों की शोभा में आएंगे ना जहाँ, तो फिर है ना। हाँ जी। ठीक है दीदी, प्रणाम हाँ जी। जी हाँ जी, प्रणाम जी। अच्छा, अभी तक हमने इसमें ये शोभा देखी, टाइम कितना हुआ अभी, तो है टाइम, तो इसी शोभा को रिवाइज करती हूँ। अभी तक हमने ये शोभा देखी कि घेर कर, वापिस वहीं से आते हैं अपन बेहद भूमिका की तरफ से, कि अपने को सबसे पहले ये नहर अभी मत देखिए, अपन बेहद भूमा की तरफ से आ रहे हैं ना, तो इस नहर को नहीं देखिए, ये छोटी रांग की तरफ से है। ये जो महानद है ये छोटी रांग की तरफ से है। हमारे बेहद भूमिका से तो अपने को सबसे पहले ये वन मिलेंगे। ये एक वन हुआ पूरा, इस वन के अंदर अपने को 12,000 बगीचे, 12,000 रोंसे मिली। अब किसी भी वन से चलते हैं, वो वन अपने को सीधा हवेली में पहुंचा रहा है। 12,000 बगीचे 12,000 हवेलियों में पहुंचा रहे हैं, और रोंसे अपने को त्रिपोलिये में पहुंचा रही है। एक हवेली की हमने अभी शोभा देखी, घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 महलों की 12,000 हारे। जहाँ आमने सामने मुख्य द्वार पड़े वहां पर 24 मेहराबे, जहाँ कोने पड़े वहां पर भी 24 मेहराबे। अब इन एक महल के अंदर आ जाते हैं तो वापिस से यही नक्शा अब यहाँ पर मंदिर हो जाएंगे, और एक मंदिर की शोभा महाराज जी ने ये दिखलाई। और इसकी चांद ठीक मध्य इस पॉइंट पर अपना एक हवेली आती है, जिसमें घेर कर मंदिर, एक थम की हार, 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थम हिंडोले, और ये अपना आया पानी का स्तून। अब हम इसकी चांदनी पर चलते हैं, जब 12,000 भूम ऊपर, यानी 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊपर, तो यहाँ पर अपने को शोभा दिखाई देती है ठीक मध्य में चौरस टापू महल। फिर घेर कर जल, 2 भूम की दहलान, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। और ये हवेली की जो किनार आई है, बाहरी किनार पर भूमभर ऊंची दीवार, जो हमने देखे थे ना दरवाजे और चबूतरे, उन चबूतरों पर गुम्मट, और ये दरवाजे की कमाने, और गोल गुर्जों पर चांदनी की शोभा। तो ये अपनी शोभा हो गई 80 महाबुलंद हवेलियों की। आगे बढ़ना है या यही रुके? 15 मिनट है अभी। हाँ जी, हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। ये प्रणाम जो जी। रोसे आप बता रहे हो ना 12,000, ये जवाहरातों की बनी है या रेती है इस पे? ये जो रोसे आई है, हाँ, रेती की रोसे बननी चाहिए, रेती की। रेती की होनी चाहिए, क्योंकि वनों के बीच में आई है तो फूलों की रेती की रोस आएगी ना। और ये जो चांदनी चौक के बीच वाली जो रोस है वो जवाहरातों की है। वो तो नगों की आएगी, वो नगों की आएगी। रंगमहल में भी तो नगों की बताइए अपने को। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, नगों की आएगी वो। मध्य और 2 अगर मंदिर की हम, रोस नगों की बताइए ना। हाँ जी, और अगर हम योग माया से आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। हाँ, वर्णन के हिसाब से तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना है। फिर ये वन मिलेंगे जवाहर ना हमको। जवाहरदास माझी की वृत्ति के हिसाब से योग माया से 3 सीढ़ी चढ़कर हम यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, फिर ये वन मिलेंगे, वन स्टार्ट होंगे। ठीक। हाँ जी। आशिमा, एक बार हैंड रेज करना, नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ जी। ये एक हवेली के क्वेश्चन आंसर ले लो। हाँ जी, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। एक जैसे वो 400 कोस की जो बीच में हवेली आई है ना, उसके ऊपर टापू महल ही है ना, उतने हिस्से में? नहीं नहीं, पूरी हवेली के
कुछ वो हिसाब नहीं दे रखा इसमें, अच्छा इसमें ठीक है हिसाब नहीं दे रखा। ठीक है दीदी। पूरी हवेली पे टापू महल नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो स्तून की जगह है उसको घेर कर जो गली आई है, मतलब जो चबूतरा आया है, चबूतरे पे अपन टापू महल मान ले, और घेर कर जो गली आई है उसमें अपन ताल मान ले, और मंदिरों की जगह दहलान मान ले। मतलब ऐसे जगह बता नहीं रखी उसमें। ठीक है दीदी। हाँ और जी। दीदी अभी ना मेरा वो नेट चला गया था, जो आपने अभी सुनीता दीदी का आंसर दिया ना, वो एक बार बताओगे क्या था उनका हाँ, क्वेश्चन? उन्होंने एक तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मध्य रोंसे आई है रेती की, ये वाली रोंसे, ये रेती की है या नगों की? तो मेरे दिल में तो शोभा ये रेती की बैठती है, क्योंकि वनों के बीच में रोंस है तो ये रेती की होगी। हाँ, इसके ऊपर सुंदर फूल बिछे होंगे, क्योंकि ऊपर से वनों ने छाया कर दी है। तो जब हम चलेंगे तो अपने नीचे पलक पावड़े फूलों के बिस्ते चले जाएंगे। और ये जो रोंस आई है लाल रंग की, ये तो अपनी रंग महल में भी नगों की आई है, तो ये रोंस नगों की है। चांदनी अच्छा चौक के ठीक, मध्य जो रोंस आती है ना, वो नगों की है। ठीक है दीदी। और तो दीदी इस तरह, 3 सीढ़ी हाँ का आपने वर्णन किया ना, वो 3 सीढ़ी कौन सी बताइए? हाँ, वो है ना, उसमें ज्वारदास माझी की वृत्ति में आ जाता है कि बेहद भूमिका से जब हम परम धाम में आते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़कर आते हैं। तो इसको बातुनी भाव ले में ना, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से जब हम निकलेंगे, उस आत्म अवस्था में पहुंचेंगे, तभी हम परम धाम में पहुंच पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। दीदी क्वेश्चन पूछूं अब? दीदी हाँ ये हाँ। भी कह सकते हैं कि पूर्ण समर्पण, विरह और प्रेम, ये 3 हम्म सीढ़ियां हो गई। हम्म। तभी हम सररस सागर में प्रवेश कर सकते हैं। एक चपाई भी आती है ना, दुख से वीरा उपजे, वीरा से इश्क विरह, प्रेम, इश्क प्रेम, प्रेम इश्क जब आया तो या नहचे तब मिले हक, उपजे। हाँ नहचे मिले हक। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी आशुमा। हाँ जी, पूछू दी क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। पहला प्रश्न है बड़ी रांग की हवेली का, कि इसमें जो एक हार आई है 12,000 हवेलियों की, अगर हम छोटी रांग की तरफ से आ रहे हैं तो 12,000 हवेलियां हमें सामने दिख रही हैं, तो उनको उन तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं? छोटी रांग से बड़ी रांग पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं? हाँ जी नरेश जी। नाम जी। हाँ, हाँ मैंने जी। तो एक्चुअली में हैंड रेज किया था, एक क्वेश्चन था मेरा भी, लेकिन उससे चलिए, पहले इसका जवाब दे ये देता हूँ मैं। आंसर देके फिर कर लो इसमें क्वेश्चन। हाँ एक्चुअली हमारे टोटल 24 रास्ते बनेंगे। 12,000 रास्ते तो जो 12,000 चांदनी चौक बन रहे हैं, 12,000 एक महाबुलंद हवेली में 12,000 नहीं, हवेलियों की 12,000 आ रहे क्वेश्चन हैं। नहीं, क्वेश्चन ये है कि छोटी रांग से बड़ी रांग में आना है, तो अपन कौन से रास्तों से आएंगे? यहाँ तो एक ही रास्ता है, चांदनी चौक वाला तो। अच्छा, छोटी रांग से बड़ी रांग। बड़ी रांग में आना है तो। हाँ, तो वो जो एक हमारा बाहर की तरफ आ गया ना, दक्षिण की जो जिधर यहाँ यहाँ से ये जो एक घूम नीचे हमारी हवेलियों, मतलब जो चौक से चांदनी चौक आया, उसके मध्य जो रोस आ रही है ना, जहाँ आप एरो कर रहे हो, उस रोस से सीधा ये हमारे इस बड़ी ये महानद को पार करते हुए फिर हम इधर आएंगे हाँ जी, बड़ी रांग की तरफ। बड़ी और रांग की फिर तरफ। इस महानद को क्रॉस करके पुल से, तो अभी वो जो आप 4 लाख बता रहे थे ना, ये 4.5 लाख का रास्ता है मेरे हिसाब से। मेरे को तो 4 लाख ध्यान है। अच्छा चलो, नहीं, हो सकता वो, है 4.5 हो, पर मेरे को 4 लाख ध्यान है। हाँ, तो देख लेंगे वो। तो ये फिर इसके बाद, इस महानद के बाद हमारे पास टोटल 12,000 रास्ते तो जो रेती वाले मिलेंगे, और 12,000 रास्ते चांदनी चौक वाले मिलेंगे। 24। हाँ जी। टोटल 24,000 हमारे रास्ते हो जाएंगे। हम्म, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई, अगर हम आज आपने क्योंकि उधर से बताया ना, बेहद भूमि की तरफ से, इधर से तो 4 लाख तो या 4.5 लाख, उधर से हम कह रहे हैं ना कि 3 सीढ़ी, लेकिन बेहद योग माया के बाद कुछ ऐसा है कि कितना कोर्स के बाद वो आएगा 3 सीढ़ी या कुछ?
बस इतना सा कुछ नहीं। वर्णन है कि वेद भूमिका के बाद 3 सीढ़ी। वो एक समझाने का एक मेरे तरीका ख्याल था। से बाकी बेहद के देखा बाद जाए, अगर परम धाम को अगर अपन ने गिनती में बांध लिया, उसकी हद बांध दी, तो वो परम धाम ही नहीं है ना। तो मुझे सीधा लगता है कि सुरता से पहुंचो ना कि अपन ने योग माया के ब्रह्मांड को पार किया, और उसके बाद हमें परम धाम में 3 सीढ़ी क्यों चढ़नी है अपने को। 3 सीढ़ी चढ़ने का मतलब तो है कि अपन ने उसको लिमिट में बांध दिया। अरे नरेश जी, एक बाउंड्री बस बनाने के लिए कि ये बस योग माया का ब्रह्मांड है और ये परम धाम शुरू हो गया, बस। और क्या। ठीक है, वही ना। ये नहीं, तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि सूरता से तो सीधा ही ऊपर सर्वराज सागर और क्रॉस हाँ, करके और क्या। सीधा 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 ही सर्वर पहुंचना है। सागर। मैं तो, 3 मेरे और दिल में सीधा तो ही कालमय योग सीधा माया भी नहीं आती कि भी भाई सीधा ही उन्होंने सर्वराज जो सागर। चितवन बताई थी, उन्होंने जो चितवन बताई थी बिल्कुल प्रारंभिक बताई थी, शुरू में सुरता लगाने के लिए। लेकिन आज तो अपन मन की गति से चल रहे हैं, सीधा अक्षर को पार कर रहे हैं। अक्षर को कौन सा अपन एक एक स्टेप पार कर रहे हैं, एक धारणा से ही तो पार कर रहे हैं। अक्षर के ब्रह्मांड को पार किया और सीधा हम यहाँ आ गए। वो भी मुझे लगता है बस कि आप थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम इन चीजों को पार करते हैं, अदरवाइज तो सीधा हाँ, मूल मिलावे में ही ध्यान सीधा जाता मूल मिलावे में। हाँ जी। अच्छा, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान। रंग महल से जो अपना अक्षरधाम का रास्ता है, बिल्कुल वही रास्ता हो गया। ये अपन इसको मान ले रंग महल, और ये मान ले अक्षरधाम। रंग महल से अपन चलते हैं चांदनी चौक से मध्य सीढ़ियां उतर के, चांदनी चौक के मध्य सीढ़ी उतर के जो 2 मंदिर की रोस आ रही है, उस रोस से चलते हैं, और फिर यमुना जी पार करते हैं, तो हमने ये महानद पार कर ली। फिर अपने को फिर चांदनी चौक मिल जाता है, उस चांदनी चौक से हम सीधा पहुंच जाते हैं अक्षरधाम। है। ठीक वही शोभा है, छोटी रांग से मध्य रोस से चलो, महानद को पार करो, आगे 12,000 रास्ते भी मिल जाएंगे, चांदनी चौक वाले रेती रास्ते भी। रेती रास्ते से आते हो तो भी अपने को सीढ़ियां मिल रही हैं, चांदनी चौक से आ रहे हो तो भी सीढ़ियां मिल रही हैं। तो ये आसान रास्ता बिल्कुल। हाँ जी। ज्योति, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आपका? ज्योति, ज्योति। हाँ हाँ जी। दीदी, हाँ जी प्रणाम दीदी। दीदी सागर से आना होगा तो साइड से आएंगे ना, वो तो बीच नहीं, में वो तो अभी सागर। रास्ता बताया नहीं, रास्ता बताया नहीं, वो कल करेंगे अपन। अभी सिर्फ हवेली तक ध्यान लगाते हैं। अच्छा, अच्छा। ये मैं पूरा रास्ता कल वापस बताऊंगी, हाँ जी, कैसे जी। 2-3 रास्ते अपने पास हैं। अभी अपन ने रास्ता किया है छोटी रांग से बड़ी रांग आने का, अच्छा, है ना। हाँ जी, और सागर को कैसे पार करना वो कल करते हैं। हाँ जी आशिमा। हाँ जी सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है, जो हमारी ये महा हवेलियां आई हैं, इनके कितने फिरावे आए हैं और कितने पहल में आई हैं? 3 फिरावे 32 पहर। हाँ जी, 3 फिरावे 32 पहल। हाँ जी आशिमा। हाँ जी, अगला प्रश्न है, आंसर आ गया है। वृत्ति से देख के शायद विजय दीदी ने बता दिया, 4 लाख कोस का रास्ता है। 1200 कोस की चौड़ाई और लंबाई 4 लाख कोस की। हाँ जी। अगला जी। प्रश्न है सुंदर साथ जी, एक महा हवेली की शोभा कैसी है? एक महा हवेली की शोभा कैसी है, उसमें कितनी हवेलियों की कितनी हारें आई हैं? सबसे पहले एक महाबिलंद हवेली की शोभा। ये जो एक महाबिलंद हवेली आई है, भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो अपने को क्या मिलता है? हाँ ज्योति, आप बता दो। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ, एक महा हवेलियों में 12,000, पहले तो 6,000 हवेलियों की 2 हारे आएंगे, बीच में त्रिपुली आएंगे। नहीं नहीं, ज्योति, अपन कर रहे हैं बात कि हम यहाँ से भूमबर ऊंचे चबूतरे पर आए। उस चबूतरे पर अपने को सबसे पहले क्या शोभा नजर आ रही है? पहले तो चबूतरे पर हमारे दोनों 3 मेहराबें आएंगी, यही दीदी ना? नहीं नहीं, सबसे पहले अपने को नजर आएगा, ये देखो, ये 4 हवेली नजर आ रही है ना। ऐसे अच्छा, स्टार्टिंग 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे जो आप शोभा हाँ, बता रहे हो ना, वो एक हवेली में एंटर करने पे आएगी। अभी महाबिलंद हवेली की शोभा है, जब भूमबर ऊंचे चबूतरे पर हम आ जाएंगे, इस चबूतरे पर
तो अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें मिलेंगी। ये देखो इस हाँ तरह जी। से ये शोभा मिलेगी, हवेलियों की, सिर्फ हवेलियों की शोभा मिलेगी, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, हाँ ये जी। शोभा मिलेगी। हाँ जी, हाँ, दोनों तरफ से दीदी घुस जाएंगे ना, बड़े बड़े घुस। हाँ मैं इसको दिखा रही हूँ, ये इधर से ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे अपनी 32 महाबिलंद हवेलियां है ना, 32 महाबिलंद हवेली है, ये अपनी एक महाबिलंद हवेली हो गई, और इसके ये दोनों तरफ इस जगह गोल गुर्ज आ जाएंगे दोनों तरफ, हाँ है जी। ना, गोल गुर्ज। हाँ जी। अब इस मतलब इस चौक की क्या शोभा रहेगी, वो शोभा ऐसी है कि घेर कर तो रोस आ गई, एक सेकेंड, ये देखो घेर कर तो रोस की जगह हो जाएगी चारों तरफ, जैसे अपने रंगमहल में घेर कर आई है ना धाम रोस, हाँ जी दीदी। ऐसे घेर कर धाम रोस हो जाएगी, ये धाम रोस हो गई। अब जो अपने पास जगह बची, इस जगह पर ये देखो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, या मंदिरों की हार नहीं, बस 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। कहीं से भी देखेंगे तो अपने को 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें ही नजर आएंगे। तो ये शोभा पूछिए पहले, हाँ जी। यहाँ से देख रहे हैं तो भी 12,000 हवेली, यहाँ से देख रहे हैं तो भी 12,000 हवेली। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाई, मतलब इस तरह से 12,000 हाँ हवेली जी, की 12,000 समझ गए हारें। दीदी। वो हाँ जी, मुझे लगा कि एक अंदर की पूछ रही, इसीलिए मैं हाँ बोले। आप जो शोभा बता रहे थे वो अंदर की हवेली की बता रहे थे। हाँ जी। हाँ जी अश्विन। दीदी प्रणाम रोज जी कितनी दीदी। चौड़ी है, रोज कितनी चौड़ी है? रोज देखो दीदी, अपन जब चलते हैं छोटी रांग की तरफ से तब 1200 कोस है, फिर छोटी रांग से उस हवेली को पार करके हवेली के जब भीतर सागर की तरफ आते हैं उसी हवेली के, तो 1400 कोस हो जाती है। फिर सागर के पार जो हवेली आती है उसमें 1800, फिर उसी हवेली के अगले बेहद भूमिका की तरफ 2000, तो 2000। ऐसे हाँ बढ़ता जाता है हिसाब। ठीक है। हाँ जी, सुंदरता जी अगला प्रश्न है, ये जो एक महाहवेली के अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, क्या ये जुड़ी हुई हैं या नहीं? त्रिपोली त्रिपोली है ना बीच में, इसमें है, त्रिपोली है, और बैठ रंगमहल के है वो 24 मेहराबे वाली बैठ के। हाँ जी, हाँ जी। ये आपस में त्रिपोली से जुड़ी हुई है। हाँ जी। अब सुंदर सर जी, इसमें जो छोटे त्रिपोलिये हैं जो हवेलियों के मध्य आए हैं, वो तो छोटे त्रिपोलिये हैं, और जो एक महाहवेली और दूसरी महाहवेली को जोड़ते हुए जो उन दोनों के बीच में त्रिपोलिये आए हैं, जिन्हें हम बड़े त्रिपोलिये बोलते हैं या गोल गुज, जैसे कि इस नक्शे में लिखा हुआ है, इनकी क्या शोभा है? गोल गुज। हाँ जी नरेश जी आप बता दो। आज इसका मेरे ख्याल से वर्णन तो, लेकिन ये 4 लाख कोस की चौड़ाई लिए हुए आए हैं, और लंबाई इसमें तो हवेली के साथ हो ही गई ना, हाँ चौड़ाई बताई गई है 4 लाख कोस की, और 4 इसमें लाख, थंब, और उसमें दो वही है, थंब है, थंब की 2 और हाथ, जैसे एक त्रिपोली की शोभा होती है, बड़े हैं, और मेरे को लग लेकिन रहा है इसमें बहुत वो जो विशाल नहरें आएंगी, त्रिपोलिया है। इसमें ये जो नहरें भी एक आएंगी, एक, नहीं नहरें तो नीचे आई हैं, ऊपर नहीं नीचे आई, आएंगी। इसके ठीक सामने नहर आई है, हाँ, नहर और दाएं बाएं रोस इसके ठीक तो, सामने। वो अभी जवाहरदास सामाजिक वृत्ति से कल करते हैं, आज तो टाइम हो गया। अभी आज इसकी तो शोभा पूरी एक डिटेल एक थंब में जो है ना, एक एक थंब में माणिक पहाड़ का विस्तार मानो, इतना मोटा थंब आया यहाँ पर। हाँ जी सुंदर सर जी टाइम हो गया अपना, कल करते हैं बाकी शोभा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।